हेलो दोस्तों और फ्यूचर कोडर्स। क्या आप कंप्यूटर की सीक्रेट लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हैं? आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर जा रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं और उसे आसान इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी सुपर पावर हो जिससे आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकें, बिल्कुल एक जादूगर की तरह जो सही मंत्र बोलकर कुछ भी कर सकता है। हम भी कुछ खास इंस्ट्रक्शंस यूज करके कंप्यूटर से कमाल की चीजें करवाएंगे। तो तैयार है ये जादू सीखने के लिए? तो ये इंस्ट्रक्शंस आखिर हैं क्या? इन इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम कहते हैं प्रोग्राम। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेसिपी की तरह सोचना। जैसे केक बनाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए हम उसे एक प्रोग्राम देते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। ये बिल्कुल कंप्यूटर की भाषा सीखने जैसा है। जैसे हम आपस में हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, कंप्यूटर्स की भी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। और आज हम अपनी पहली कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में कुछ बहुत ही खास शब्द होते हैं जिन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। आप इन्हें जादुई शब्द यानी मैजिक वर्ड समझ सकते हैं। जैसे ही कंप्यूटर एक कीवर्ड देखता है, उसे फौरन पता चल जाता है कि उसे क्या करना है। लेकिन हर लैंग्वेज की तरह इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। कोडिंग में इन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स बिल्कुल ग्रामर की तरह है। अगर आप जादुई शब्दों को सही ऑर्डर में नहीं रखेंगे तो आपका जादू काम नहीं करेगा, है ना? इसलिए सही सिंटैक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये रहा हमारा जादुई टूल, स्मॉल बेसिक। स्क्रीन पर ये जो बड़ी सी सफेद जगह दिख रही है, इसे कहते हैं एडिटर विंडो। ये हमारी जादुई किताब है जहां हम अपने सारे कोड्स यानी अपने सारे जादुई मंत्र लिखेंगे। अपना सबसे पहला जादू करने के लिए आपको बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले न्यू पर क्लिक करके एक नया खाली पेज लीजिए। फिर अपना कोड टाइप कीजिए। उसके बाद सेव एज पर क्लिक करके अपने प्रोग्राम को एक नाम दीजिए। और आखिर में रन बटन दबाइए और देखिए जादू। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कोड बहुत ही सिंपल है। हम टाइप करेंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन हेलो। इसका मतलब हम कंप्यूटर को कह रहे हैं, हे टेक्स्ट विंडो, स्क्रीन पर हेलो लिखो और फिर अगली लाइन पर चले जाओ। और रन बटन दबाइए। वाह, देखा आपने? आपने कर दिखाया। आपने कंप्यूटर से हेलो बुलवा दिया। ये आपका पहला सक्सेसफुल प्रोग्राम है। बधाई हो, अब आप ऑफिशियली एक कोडर हैं। कितनी कूल बात है ना? अब कंप्यूटर से बात करने के और भी तरीके हैं। राइट कमांड टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, लेकिन उसी लाइन पर रहता है। राइट लाइन कमांड टेक्स्ट डिस्प्ले करके अगली लाइन पर चला जाता है, जैसा हमने अभी देखा। रीड कमांड यूजर से कोई टेक्स्ट इनपुट लेता है। और रीड नंबर कमांड यूजर से खास तौर पर एक नंबर मांगता है। ठीक है, अब थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम है। हमारी पहली पहेली ये है, क्या हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो हमसे एक नंबर मांगे और फिर वही नंबर हमें वापस दिखाए? एक सेकंड सोचिए, आप इसे कैसे करेंगे? और ये रहा सोल्यूशन। पहली लाइन टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन यूजर से एक नंबर मांग रही है। दूसरी लाइन num इज इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर, यूजर जो नंबर टाइप करता है उसे लेकर num नाम के एक जादुई बॉक्स में डाल देती है। और तीसरी लाइन उस num बॉक्स के अंदर जो भी नंबर है उसे स्क्रीन पर दिखा देती है। आसान था ना? बहुत बढ़िया। पहली पहेली आपने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हैं? अगले चैलेंज में चलो कंप्यूटर को सिखाते हैं कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। ये तो अपना खुद का कैलकुलेटर बनाने जैसा है। ठीक है, चलिए इस कोड को समझते हैं। पहले हम राइट लाइन और रीड नंबर यूज करके यूजर से पहला नंबर लेते हैं और उसे num1 नाम के बॉक्स में डालते हैं। फिर हम यही चीज दूसरे नंबर के लिए करते हैं और उसे num2 नाम के बॉक्स में डालते हैं। फिर आता है असली जादू। हम सम नाम का एक नया बॉक्स बनाते हैं और कंप्यूटर को num1 प्लस num2 ऐड करके उसका रिजल्ट इसमें डालने को कहते हैं। आखिर में हम इस रिजल्ट को डिस्प्ले कर देते हैं। और ये देखिए, हमने कंप्यूटर को दो नंबर्स दिए और उसने झट से हमारे लिए उन्हें ऐड कर दिया। आपने अभी अभी एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लिया है। ये तो कमाल है। आप मशीन को बता रहे हैं कि क्या करना है और वो आपकी बात सुन रही है। चलिए अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं जो एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करे। आपको फॉर्मूला याद है ना? ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। इसका कोड हमारी पिछली पहेली जैसा ही है।
हम यूज़र से लेंथ और ब्रेथ मांगते हैं और उन्हें लेन और ब्रे नाम के बॉक्सेस में स्टोर करते हैं। फिर हम एरिया नाम का एक नया बॉक्स बनाते हैं और उसमें लेन इंटू ब्रे का रिजल्ट स्टोर करते हैं। हमने बस प्लस साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया है, जो कोडिंग में एक एस्टरिस्क यानी स्टार जैसा दिखता है। और ये देखिए रिजल्ट, आपने एक रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर प्रोग्राम कर दिया है। देखा, कोडिंग से हम रियल लाइफ मैथ प्रॉब्लम्स कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप सब बहुत जल्दी सीख रहे हैं और कमाल के प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन रहे हैं। ठीक है, फाइनल चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। इसमें हम वो सब कुछ यूज करेंगे जो हमने अब तक सीखा है। क्या हम 4 अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकाल सकते हैं? सोचो, कोड देखने से पहले इसे सॉल्व करने का आपका प्लान क्या होगा? चलिए इस कोड को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम यूज़र से 4 अलग अलग मार्क्स मांगते हैं और उन्हें sub1, sub2, sub3 और sub4 नाम के बॉक्सेस में स्टोर करते हैं। फिर हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पैरेंथेसिस। हम सारे मार्क्स को पहले पैरेंथेसिस के अंदर ऐड करते हैं और फिर 4 से डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला है एवरेज इक्वल्स sub1 प्लस sub2 प्लस sub3 प्लस sub4 डिवाइडेड बाय 4। आखिर में हम रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं। शानदार! आपने आखिरी पहेली भी सॉल्व कर ली। ये थोड़ा लंबा था और इसमें ज़्यादा स्टेप्स थे, लेकिन आपने कर दिखाया। आपने कंप्यूटर को एवरेज कैलकुलेट करना सिखा दिया। आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। वेल डन! लेकिन एडवेंचर यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब जब आपके पास स्किल्स हैं, तो ये रहे आपके लिए कुछ नए क्वेस्ट्स। अब आपकी बारी है एक प्रोग्रामर की तरह सोचने की और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोड लिखने की। 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, एक स्क्वायर का परिमीटर या किसी नंबर का डबल, कुछ भी ट्राई कीजिए। क्रिएटिव बनिए। याद रखिए, अब आप एक कोडर हैं। आपके पास कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने की पावर है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस पावर से आप अगला कौन सा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाएंगे? एक गेम, एक स्टोरी या एक ड्राइंग टूल? सोचने की कोई सीमा नहीं है। हैप्पी कोडिंग!